I'm confident that Tesla will win India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for his support. मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान एलन मस्क ने इंडिया में भारी इन्वेस्टमेंट का संकेत दिया है। एलन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर जैसी कंपनियों के मालिक हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा सुमन और जानना जरूरी है कि मस्क आखिर इंडिया से क्या चाहते हैं। टेस्ला और स्टारलिंक का क्या है इंडिया में फ्यूचर, और मस्क अगर भारत में अपना बाजार बढ़ाते हैं तो इसके क्या मायने हैं। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती टेंशन के बीच अमेरिकी कंपनियां अपना बेस भारत की तरफ शिफ्ट करने की फिराक में हैं। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला का सबसे बड़ा प्लांट चीन के शंघाई में है, लेकिन अब मस्क की नजर इंडिया पर है। मई में टेस्ला इंक ने भारत में इलेक्ट्रिक कार फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव दिया ताकि डोमेस्टिक मार्केट में इसकी बिक्री की जा सके। इससे पहले टेस्ला ने भारत से कार के इंपोर्ट पर टैक्स कम करने की गुजारिश की थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था। टेस्ला इंक भारत में ईवी बैटरी का प्रोडक्शन भी करना चाहती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए इंटरव्यू में मस्क ने कहा कि टेस्ला इस साल के अंत तक अमेरिका से बाहर एक नया डेस्टिनेशन ढूंढ लेगी और इंडिया इस लिहाज से सूटेबल हो सकता है। टेस्ला के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि बातचीत सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में नहीं, बल्कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी सेक्टर को लेकर है। मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क ने स्टारलिंक को इंडिया लाने की बात भी कही। मस्क ने कहा कि स्टारलिंक भारत के दूरदराज और गांव देहात के लिए मददगार साबित होगा। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट है जिसे मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ऑपरेट करती है। इसे दूरदराज के इलाकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जहां ट्रेडिशनल इंटरनेट नहीं पहुंचता। स्टारलिंक का इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल के मुकाबले 47% तेज होता है। लेकिन स्टारलिंक काम कैसे करता है? स्पेसएक्स अपने फॉल्कन 9 रॉकेट से स्टारलिंक सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है। ये सैटेलाइट धरती से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। सैटेलाइट जमीन पर यूजर के पास मौजूद स्टारलिंक डिश को सिग्नल भेजता है। इसमें स्पेसएक्स स्टेशंस उनकी मदद करते हैं। हजारों सैटेलाइट्स मिलकर ग्लोबल ब्रॉडबैंड नेटवर्क तैयार करते हैं। स्टारलिंक इस वक्त 56 से ज्यादा देशों को हाई स्पीड इंटरनेट की सर्विस देता है। सबसे पहले स्पेसएक्स ने एक लोकल यूनिट के जरिए इंडिया में एंट्री ली थी, लेकिन भारत सरकार ने कंपनी को लाइसेंस के बिना ऑपरेट करने से रोक दिया। एलन मस्क ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में कह चुके हैं कि स्टारलिंक को भारत में लाने के लिए वो जरूरी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर 2022 में मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। कमर्शियल स्पेस सेक्टर में भी मस्क भारत के साथ संभावनाएं देख रहे हैं। भारत ने साल 2020 में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया था। तब से भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की तादाद में 2 गुने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। भारत का लक्ष्य अगले 1 दशक में ग्लोबल लॉन्च मार्केट में 5 गुना हिस्सेदारी बढ़ाने का है। मतलब साफ है कि मोदी और मस्क की ट्यूनिंग भारत में बड़े निवेश की आहट है। आज जानना जरूरी है में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप पर।